Hi viewers, I Mr. Rafi Ahmed Awan from the platform of my YouTube channel Sir Rafi Online is here. You are requested to watch this video up to end. If you like this video, then subscribe my channel for further more informative videos. हम आज जो है थ्योरम जो है अपना 4 चैप्टर 12 का थ्योरम 4 जो है ना वो सॉल्व करने लगे। और इसके अंदर अगर स्टेटमेंट देखी जाए तो ये आपके सामने डियर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट आ गई है। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा सा डायाग्राम के हिसाब से बनाकर आपको इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझाऊँ। इसमें ये डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि एनी पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट को तो अभी हम रहने देते हैं। हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे पहली चीज लिखते हैं कि ये एन एंगल की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम एंगल अगर ड्रा करने के लिए अगर हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये एंगल ड्रा करते हैं, ये एक एंगल है और आप यहाँ पर ये एरो और एक इधर एरो, जब दो रेस का एक कॉमन पॉइंट जिसको मैं O से रिप्रेजेंट करने लगूँ वो हो जाए तो ये एक एंगल होगा। इसको हल्का सा इधर से काट के मैं A लिख देता हूँ और इधर से कट करके B लिख देता हूँ। और इसमें ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस एंगल को लिखने का, चूँकि कॉर्नर जो है इसका एज या वर्टेक्स जो है वो पॉइंट O पर बन रहा है, तो अगर आप इस एंगल को जब कभी भी लिखेंगे तो या इसको लिख सकते हैं एंगल AOB जिसमें वर्टेक्स सेंटर में हो, या आप लिख सकते हैं BOA। ये दो ऑप्शंस आपके पास एंगल के होते हैं। अब अगर हम जाते हैं कि यहाँ पर एक अनदर थिंग विच इज मेंशन्ड हियर, दैट इज बाइसेक्टर। अब किसी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है ना, वो फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एंगल जो है ये 60 का एंगल है। अगर ये एंगल कितने का हो, 60 डिग्रीज का, हम एक ऐसी रे O से स्टार्ट करके बीच में से सेंटर से पास करते हैं कि ये रे जो है फॉर एग्जांपल इसका नाम जो है हम M लिख लेते हैं। और ये रे ऐसी है कि उसने 60 के एंगल को डिवाइड करके दो 30-30 के बना दिए हैं, यानी इस वक्त ये एंगल भी 30 डिग्री है और ये नीचे वाला एंगल भी 30 डिग्री है। तो अगर ये दो एंगल 30-30 के हो जाएं, यानी 60 एंगल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो जो 2 इक्वल पार्ट्स में करने वाली जो लाइन रे होती है ना, उस रे को कहते हैं बाइसेक्टर। अब आपके सामने डियर स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है कि OM बाइसेक्टर है और एंगल AOB जो है वो हमें गिवन है और हमने उसका बाइसेक्टर बना लिया। अब इसके ऊपर अगर मेंशन करना है कि फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट P है, तो P का यहाँ से अगर इस P का डिस्टेंस OA, ये जो है ये OA जो है इधर की तरफ जा रहा है, P का अगर डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है OA से, तो P का डिस्टेंस आपके सामने वैसे को लगाने को लाइन तो इधर भी लगा सकता है, कोई लाइन इधर भी लगा सकता है, लेकिन ये लाइंस जो होती हैं या लाइन सेगमेंट जो होते हैं ना, ये काबिल कबूल नहीं होते। P पॉइंट से सिर्फ वही लाइन सेगमेंट काबिल कबूल होता है जो OA के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो अगर P से निकलने वाली ये लाइन सेगमेंट OA को टच करती है पॉइंट P के ऊपर, पॉइंट Q के ऊपर, तो याद रखिएगा कि PQ इज परपेंडिकुलर टू OA और यही डिस्टेंस PQ होगा। क्योंकि जब भी हम किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं
तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट और लाइन के दरमियान में डिस्टेंस जो हम एक्सेप्टेबल होता है वो वही होता है जो पॉइंट से लेकर लाइन तक एंगल 90 का बनाता हो, तो वही डिस्टेंस काबिल कबूल होता है ये वाला। अगर ये तिरछा थोड़ा सा हो 90 एंगल लाइन के साथ ना बनाए तो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। सिमिलरली पी से अगर ये डाउनवर्ड ओ बी के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रा करें, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो पी पॉइंट से ओ बी का डिस्टेंस हम मेंशन कर सकते हैं। 90 एंगल हो गया और ये पॉइंट हमारे पास आर हो गया। तो इस सारे थ्योरम के अंदर हमें गिवन जो है वो दिया हुआ है ए ओ बी एंगल और ओ एम एंगल का बाइसेक्टर और उसके ऊपर पॉइंट पी मौजूद है, ये गिवन में आ जाता है। हम इस गिवन के बाद जो हमें चीज प्रूव करनी होती है, टू प्रूव, वो सिंपल यही प्रूव करना है कि पी से क्यू डिस्टेंस और P से R डिस्टेंस जो है ना इक्वल प्रूव करना है इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो। ये डियर स्टूडेंट्स मैंने थोड़ा सा ब्रीफिंग तो आपको दे दी। अब मैं इसकी डायग्राम जो है ना प्रिंटेड फॉर्म में आपके सामने शो करने लगा हूँ। ये डायग्राम अब आपके सामने आ चुकी है। इस डायग्राम के अंदर जरा थोड़ी सी ब्रीफ देते हैं कि ये एंगल ए ओ और ये बी है। एंगल ए ओ बी इज गिवन और उसका जो एंगल बाइसेक्टर है ओ से लेकर एम तक, ये ओ एम रे जो है ना दैट इज बाइसेक्टर। ये जो है ना ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मैंने बता दिया है कि इसने फॉर एग्जांपल ये ए ओ बी एंगल जो था वो अगर 60 डिग्री का है तो इस बाइसेक्टर ने 30 एक तरफ और 30 दूसरी तरफ जो है ना ये बना दिया है, तो बाइसेक्टर हो गया। अब वो बाइसेक्टर जो है एंगल बाइसेक्टर उसके ऊपर एक पॉइंट पी है और इसको हमने प्रूव करना है कि जितना डिस्टेंस इसका ओ ए से है यानी पी आर, उतना ही डिस्टेंस ये पी क्यू है जो कि ए बी से पी पॉइंट का डिस्टेंस है। पी पॉइंट से अगर ओ ए का डिस्टेंस लेना हो तो डायग्राम के मुताबिक ये डॉटेड में हमने ये लाइन जो ड्रा की है आर तक और पी पॉइंट से एक ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर ले लिया ये क्यू तक, इसका अंदर का एंगल भी 90 डिग्री का ही होगा। तो हमें डियर स्टूडेंट्स इस सारी डायग्राम के अंदर पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर ये हमें प्रूव करना है। अब डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कि हमारे पास गिवन क्या है। तो गिवन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास वो ये आपके सामने लिखा हुआ है। वो ये है इस वक्त कि अ पॉइंट पी हमारे पास है और ये पॉइंट जो है ये ओ एम बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर उसके ऊपर है और ये बाइसेक्टर किसका है, ये बाइसेक्टर है एंगल ए ओ बी का। उसके बाद टू प्रूव के अंदर चलते हैं। टू प्रूव के अंदर हमें प्रूव करना है पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, यानी पी से दोनों आर्म्स तक एंगल के दोनों आर्म्स, एक एंगल आपके सामने जो है वो पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर हमें प्रूव करना है। तो हम जो है इसके लिए ये हमारे पास हो गया पी क्यू और इसको ये जो है ना ये पी क्यू इसको पी आर के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है जो हम करने जा रहे हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का स्टेप करना होता है
कि जब हम एंगल बना लेते हैं और उसका बाइसेक्टर बना लेते होते हैं, तो इसमें हमने पी आर को ड्रा करना था एंगल ओ ए से, और पी क्यू लाइन सेगमेंट ड्रा करना था ओ बी रे से, क्योंकि किसी पॉइंट का किसी रे या लाइन से वही डिस्टेंस एक्सेप्टेबल होता है जो 90 डिग्री एंगल बनाता हो। लिहाजा हमने पी आर जो डिस्टेंस लिया है वो ओ ए से 90 डिग्री, ये साइन जो है ना परपेंडिकुलर का, और पी क्यू जो है इज परपेंडिकुलर टू ओ बी हमने ड्रा कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं कि हम अब जो है ना प्रूफ की तरफ चलते हैं, और प्रूफ के अंदर आमतौर पे हम इसमें टेबल बना लेते हैं जिसमें स्टेटमेंट और रीज़न जो है ना इसके 2 कॉलम बना लेते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट्स एक बात जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम इन 2 ट्राइंगल्स को, ये आपके सामने एक ट्राइंगल नंबर 1 है और एक ट्राइंगल नंबर 2 है, इन 2 ट्राइंगल्स की कारस्पॉन्डेंस लेने लगे हैं। मैं आपको इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको बता देता हूँ कि अगर ट्राइंगल 1 है, इसके अगर नाम लिखना है तो ट्राइंगल किसी भी का नाम लिखना हो तो उसके तीनों पॉइंट्स का डिस्कस करना जरूरी होता है। एंगल की तरह इसके साथ कोई शर्त नहीं होती कि कौन सा अल्फाबेट पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। अगर कोई बच्चा कहता है जी ओ पी क्यू तो लिख ले, अगर कोई बच्चा कहता है नहीं ओ के बाद मैंने क्यू पी लिखना है तो लिख ले, अगर कोई बच्चा कहता है नहीं ओ से नहीं शुरू करना पी से करना है तो पी ओ आर कर ले, या वो कहता है कि पी के बाद आर ओ लिखना है तब भी लिख ले, और अगर कोई बच्चा कहता है नहीं मैं क्यू से शुरू करूंगा तो क्यू से लिख ले, क्यू क्यू ओ आर लिख ले, या क्यू आर ओ लिख ले। अलगरज बताने का मकसद ये था कि किसी भी ट्राइंगल का नेम लिखने के लिए हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो तीनों पॉइंट्स का लिखना जरूरी होता है। एंगल की तरह कोई शर्त नहीं होती इसके लिए। तो अगर हम ये यहाँ पर जो ट्राइंगल आपके सामने 1 लिखी हुई है उसका अगर नाम लिखना हो तो ये होगा ओ पी क्यू या पी ओ क्यू कह लें, ट्राइंगल पी ओ क्यू। सिमिलरली अगर ट्राइंगल आपको 2 वाली जो है ये 2 नंबर ट्राइंगल, अगर इसका नाम लिखना हो तो इसको आप पी ओ आर बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो अब हम इन 2 ट्राइंगल्स की कारस्पॉन्डेंस लेने लगे हैं। अगर इसकी कारस्पॉन्डेंस लेनी हो तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम इसकी कारस्पॉन्डेंस लेते हैं। कारस्पॉन्डेंस में आपके सामने आ गया जी 2 ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल पहली वाली जो है ना वो 1 है, और दूसरी वो जो मैंने जिसको 2 नंबर दिया था वो वाली ये 2 ट्राइंगल्स होगी। इन ट्राइंगल्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स अगर आप गौर से करें तो जो चीज़ें हमें पता है वो मैं आपकी गोश गुजार करने लगा हूँ, और वो कुछ ये हैं जो हम कह सकते हैं कि हमें पता है। जब हम डियर स्टूडेंट्स इसमें से ये कारस्पॉन्डेंस लेते हैं तो 2 ट्राइंगल्स जो ये बनी हुई हैं, एक हमारे पास 1 है और एक हमारे पास 2 है। ये 1 वाली का नाम लिखा हुआ है पी ओ क्यू बुक के अंदर, और 2 वाली ट्राइंगल का लिखा हुआ पी ओ आर, हमने ये तो लिख दिया। अब इन 2 ट्राइंगल्स के अंदर हमें जो जो चीज़ें कंफर्म्ड पता है कि आपस में ये कांग्रुएंट है वो कौन कौन सी हो सकती हैं, वो डियर स्टूडेंट्स ये हो सकती हैं कि जैसे ये एंगल एक 90 का है, और इस सिमिलरली इधर भी एंगल जो है 90 का है। लेकिन इनमें ये एंगल 90 का जो है इसका याद रखना है आपने कि चूंकि ये एंगल 90 का आर के ऊपर पॉइंट आर के ऊपर बन रहा है तो आप ज्यादा से आप इसका नाम रख सकते हैं पी आर ओ, आर सेंटर में रखना है, यानी आप लिख सकते हैं एंगल पी आर ओ 90, या दूसरा मेथड इसका ये हो सकता है कि एंगल ओ आर पी। ये बड़ी कंफर्म बात है, ओ आर और पी
ये बड़ी कंफर्म बात है कि इसमें अगर हम 90 वाले एंगल का जिक्र करें तो वो आर पे बन रहा है, तो आर सेंटर में होना चाहिए। आप दोनों इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। तो अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो उसके इक्वल ये एंगल बनता है 90 वाला, ये जो है, ये जिसको मैंने अब टिक किया है। तो अगर ये एंगल चूंकि क्यू पर बन रहा है, तो अब इसके एंगल के नाम लिखने के लिए आप या तो पी क्यू ओ लिख सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा आप एंगल ओ क्यू पी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। हमें ये कंफर्म पता है डियर स्टूडेंट्स कि ये एंगल 90 का है और ये भी 90 का है, इसलिए इन दो को भी हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। दूसरा हमें पता है कि अगर ये एंगल टोटल जो था ए ओ बी ये 60 था और ये बाइसेक्टर लाइन बीच में से गुजरी है, तो उसने दो साइड पर हाफ ऑफ एंगल कर दिए हैं। यानी अगर ये एंगल हमारे पास है 30 का, लेट्स सपोज, और नीचे भी 30 का है, तो ये दो एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इन दोनों एंगल्स का भी हमें पता है। अब अगर ये एंगल हम इसका नाम बोलना चाहें, ये एंगल जो ऊपर मैंने इसको ज़रा थोड़ा सा आपके सामने मैं ज़रा क्लियर बताता हूँ कि ये दोनों एंगल्स, तो हमें ये कंफर्म्ड पता है कि ये दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल तो हैं। ये एंगल भी 30 का फर्ज कर लें और ये भी 30 का, ये है तो इक्वल। लेकिन नीचे वाले एंगल का नाम क्या होगा? अगर हम इन दोनों एंगल्स का नाम लेंगे तो एक एंगल जो हमारा होगा वो होगा, फर्ज करें पी और क्यू और पी ओ क्यू, सॉरी। तो ये एंगल कॉर्नर जो है इसका वर्टेक्स ओ पे है, तो हम इसको ये ज्यादा से या पी ओ क्यू, या दूसरा ऑप्शन ये है क्यू से स्टार्ट हो, क्यू ओ और पी। तो दो एंगल मतलब दो नेम हो सकते हैं। अगर ऊपर का एंगल जो है, जो फॉर एग्जांपल ये 30 वाला है, ये जिसको मैं डबल लाइन लगाई है, अगर इस एंगल की बात करें तो ये भी ओ पर ही बन रहा है, लेकिन इसके दो आर्म्स हैं, एक पर पॉइंट आर है, एक पे पी है। तो अगर इन दो एंगल्स को जिक्र करना हो तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, या एंगल पी ओ आर या एंगल आर ओ पी। तो डियर स्टूडेंट्स, दो पॉइंट, ये भी दो एंगल्स हमें कंफर्म पता है कि आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और तीसरी बात कि दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ओ पी लाइन, एक लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन है। इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, उसका भी पार्ट है, लिहाजा ये दोनों साइड्स पर हम कहेंगे ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी। तो ये तीन चीजें बेसिकली हमने अभी आपके सामने जो है ना, इनको मैं लिखने लगा हूँ कॉन्ग्रुएंट फॉर्म के अंदर। और अगर ये तीनों चीजें कॉन्ग्रुएंट हो गई तो फिर हम ट्राइंगल दोनों जो हैं उनको कॉन्ग्रुएंट कह लेंगे। अब जो बात की है थोड़ी देर पहले कि हमने जो तीन एलिमेंट्स दोनों ट्राइंगल्स के मैंने बताया कि कॉन्ग्रुएंट है, वो बकायदा हमें उनका वाला भी पता है, रीजन पता है। जिस चीज की रीजन ना पता हो वो हम लिख भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लिखा है ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी। As dear students, OP is common in both the triangles, so this region is called common। एक पॉइंट हमारे पास ये रहा, OP congruent to OP हो गया। उसके बाद दूसरा जो है वो है PQO जो कि 90 है और PRO भी 90 है। तो ये दोनों एंगल 90 के जो हमें ऑलरेडी पता था वो हमने लिख दिए हैं जनाब कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं इनका एक एक एंगल 90 डिग्री का है। और ये हमने किया था कंस्ट्रक्शन के अंदर कि हमने खुद ये 90 के बनाए थे, क्योंकि पॉइंट पी से ओ ए या ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर ही हमें लेना था। तीसरा पॉइंट फिर ये जो एंगल्स हैं जो बाइसेक्टर ओ एम की वजह से जो बने हुए हैं, उनको अगर हाईलाइट मैं करूं थोड़ा सा आपके सामने, तो अब तीसरे पॉइंट के अंदर ये दो एंगल्स ही रह गए हैं। इस एंगल का नाम क्या होगा? पी ओ क्यू या क्यू ओ पी। और ये एंगल जो दूसरा जिसको मैं बाद में टिक लगाया, ये ज्यादा से ज्यादा होगा पी ओ आर या आर ओ पी। तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि बीच में से ये
हमारे पास एंगल बाइसेक्टर गुजरा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये हमारे पास आ गया, पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी ओ आर। और ये बुक वाले ने खुद बताया हुआ है कि ओ एम हमारे पास जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। तो जब एंगल बाइसेक्टर गुजर जाए एंगल के दरमियान से, तो दोनों साइड्स पर बनने वाले एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम गिवन लिख देते हैं। अब हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि जब तीन जो एलिमेंट्स हैं ट्राइंगल्स के वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, तो ऊपर दी हुई ट्राइंगल जिनकी हमने कॉरस्पॉन्डेंस ली थी उनको हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये जो है, ये जो दो ट्राइंगल्स थी, ये वाली और एक ये वाली, इनके दरमियान में पहले साइन है, ये जो डबल एरो का कॉरस्पॉन्डेंस का निशान है कि इनका हम बेसिकली दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने लगे थे। तो जब आपके पास एक पॉइंट भी हो गया, ये साइड है और ये पॉइंट ये एंगल है, और ये थर्ड एलिमेंट जो है ये भी एंगल्स को कंपेयर किया गया है, तो ये एस ए पास्टुलेट के मुताबिक ये ऊपर वाली दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान में अब हम साइन लगा देंगे कॉन्ग्रुएंट का। तो हम साइन कॉन्ग्रुएंट का लगाते हैं जी इनके अंदर। तो अब हम देखते हैं कि ये अब दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो चुकी, जिनमें एक ट्राइंगल पी ओ क्यू है और दूसरी ट्राइंगल पी ओ आर है। और ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि उससे पहले मैंने वो पहला ओ पी कॉन्ग्रुएंट ओ पी साइड है, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट जो था वो एंगल था और फिर तीसरा भी एंगल था। तो ये हो जाएगा एस ए पास्टुलेट। तो आपके सामने ये एस ए पास्टुलेट भी लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में एस डबल ए इज कॉन्ग्रुएंट एस डबल ए भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने डियर स्टूडेंट्स एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है डिस्कस करने लगा हूँ। वो पॉइंट बेसिकली ये है कि जब दो ट्राइंगल्स के अंदर आप फील करें कि दो ट्राइंगल्स के तीन एलिमेंट्स का आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, जिनमें एटलीस्ट वन साइड शामिल होनी चाहिए, तो जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इन तीन एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डेंस मतलब करने से हो जाए, तो बाकी रिमेनिंग जो तीन चीजें या तीन एलिमेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे अब ये भी पता चल गया कि ये एंगल जो आर पी ओ है और ये एंगल जो क्यू पी ओ है ये भी कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन हम इसका जिक्र ही नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी मंजिल नहीं है। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमें ये भी पता चल चुका है कि ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ आर बिकॉज बोथ द ट्राइंगल्स ये जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं, लिहाजा ये ओ क्यू और ओ आर भी कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन मजे की बात ये है कि हमारी मंजिल ये भी नहीं है। तो हम ये दो जो एलिमेंट्स मैंने डिस्कस किए जिनका भी हमें पता चल चुका है कि कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन हम इनका जिक्र भी नहीं करेंगे। हम चूंकि ये दो ट्राइंगल ये वन वाली और ये टू वाली कॉन्ग्रुएंट हो गई, और हम अब फौरन ये अपना मतलूबा जो है यानी पी क्यू ये तीन लाइंस वाला और पी आर को अब हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं तो हम इनको लिखेंगे भी, और ये बनती हैं जी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो मैं डियर स्टूडेंट्स आपके सामने अब ये जो हमारी, वैसे तो तीनों रिमेनिंग एलिमेंट्स का आपस में कॉन्ग्रुएंट होने का कंफर्म है, लेकिन दो को हम लिखेंगे ही नहीं क्योंकि ना ही उसने पूछा है। तो हम सिर्फ ये लिखेंगे कि पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड था, और इसका हवाला दे देंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये डियर स्टूडेंट्स थ्योरम 4 था। आई होप कि इसकी आपको जो है अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।